नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जय बजरंगबली, जय महाकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए भी, और जो बच्चे रिजल्ट की वेट कर रहे हैं एमटीएस वाले उनके लिए भी, और जिनका पेपर अच्छा हुआ है एमटीएस का उनके लिए भी। अब सबसे पहले तो ये डाटा है, 40 एग्जामिनेशन सेंटर्स पे 114 शिफ्ट कैंसिल हुई। 114 शिफ्ट का मतलब है लगभग मोटा मोटी माने तो 30 से 35 हजार बच्चे एक शिफ्ट में एग्जाम देते हैं, जिसका मतलब है कि 114 शिफ्ट में इंटू 30 के इतने बच्चे इफेक्ट हुए हैं। उनका कईयों का बीच में रीशेड्यूल कर दिया गया था, और अभी रीशेड्यूल और री एग्जाम में भी बहुत फर्क होता है। अभी आपको एमटीएस वालों की हालत वैसी कर दी है जैसी फेज वालों की हुई थी। अभी मैं बताऊंगा क्यों। पहली चीज तो ये, जिन बच्चों के साथ हुआ उनके साथ नाइंसाफी हुई। उसके बाद मैं आता हूँ री एग्जाम के बारे में। अभी एसएससी ने लगभग सारे बच्चों का पेपर ले लिया है, तो अभी एसएससी में क्या चल रहा है, आंसर की क्यों नहीं आ रही है। आंसर की नहीं आएगी आपकी। जो सिक्योरिटी कोलैप्सिस हुए हैं, जो स्क्रीन उठने के जो केसेस सामने आए हैं, उसके बाद एसएससी ने देखा है कई बच्चों के स्कोर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि मान लो कईयों ने पूरा पेपर ही 10 मिनट में कर दिया। 10 मिनट में पेपर होना पॉसिबल नहीं, और उसके भी 140-150 नंबर आ रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनाता है। वो चीज़ें सारी, जैसे चेयरमैन साहब कहते हैं कि एआई से चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, वो तो एआई के साथ ये ऐसे बच्चों को पकड़ा जा रहा है जिनका पेपर रिमोट कंट्रोल के द्वारा हुआ था, बाहर से हुआ था। अब जिन बच्चों के हाई स्कोर, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि 80% बच्चे या 50% बच्चे मान लो जो पढ़ने वाले हैं उनका स्कोर ज्यादा होगा, वो क्या करें भाई। मेरे एक स्टूडेंट के खुद के अच्छे खासे नंबर आ रहे थे, उसका री एग्जाम हुआ, उसमें उसके इतने अच्छे नंबर नहीं आए। वो जब पेपर दे के आया था उसके नंबर, वो आराम से बता रहा था कि 150 नंबर तो आराम से आएंगे। लेकिन वही चीज हुई है जो अब होगी कि सिलेक्शन पोस्ट का भी पेपर री एग्जाम करवाया 1 महीने बाद। अब 1 महीने का मतलब है कि जब पेपर खत्म हुआ था एमटीएस का, उसका 1 महीने बाद अभी तक कोई नोटिस नहीं आया री एग्जाम का। लेकिन मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, या एश्योरेंस तो एक पॉजिटिव वर्ड हो जाता है, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि री एग्जाम होगा 100%। जिन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमीशन भी देख रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, अनफेयर मीन्स के थ्रू एग्जाम हो रहे हैं, उन चीज़ों पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। और जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं उनको ठीक करने के लिए हमारी प्यारी एडुकेटिव को भी टाइम चाहिए, तो वो 1 महीने के बाद ही होगा री एग्जाम। वो कितने बच्चों का होगा, लेट्स सी क्या करते हैं एसएससी। और डाउटफुल केसेस जितने भी होंगे, 10 मिनट में पेपर करवाने वाली बात हो गई, या साइड में स्क्रीन में देख रहे थे, सारी चीज़ें आपकी देखने के बाद ये री एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद कहीं एसएससी जीडी का नंबर आएगा कि एग्ज़ाम होगा। अब इस चीज़ का जो ये 1 महीने डिले हो रहा है ना, इस चीज़ का इफेक्ट हर एग्ज़ाम पे पड़ेगा। मैं आगे सीजीएल की भी बात करूंगा कि टाइमलाइन क्या रहेगी। तो मैं सीजीएल की बात करूं तो पोस्टपोन मेरे को जहां तक लगता है हो सकता है 15 से 20 मिनट का, 15 से 20 दिन का पोस्टपोन्ड देखने को मिल सकता है। जो नोटिफिकेशन हमें अप्रैल में मार्च में आने वाली थी, वो हमें अप्रैल के एंड तक देखने को मिल सकती है। मार्च में दे रखी थी नोटिफिकेशन, और मार्च में तो नहीं आ रही है, तो 1 महीने का डिले अगर मान के चले भी तो अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगी। तो नए पेज भी बता देता हूँ, आपकी पूरी पूरी टाइमलाइन हो जाएगी। अप्रैल में आपकी नोटिफिकेशन, इसके बाद 1 महीना फॉर्म फिलिंग चलेगा। उसके बाद आपका अप्रैल मई हो गया, जून में आके जून एंड में जहां तक लगता है, ये जून स्टार्टिंग था पहले, अब जून एंड मैं मेंशन कर रहा हूँ। जून एंड में आपका टियर 1 होगा,
CBT 1। उसके बाद जहां तक सोर्सेज ने बताया कि अगली 26 जनवरी को या जो 28 जनवरी को जो रोजगार मेला होता है उसमें प्रधानमंत्री जी को जो कॉल लेटर्स देने हैं वो CGL भी इंक्लूडेड होगा इस बार। तो जून एंड में चल के 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है इनका, 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा तो जून जुलाई अगस्त के शुरुआत में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगस्त के शुरुआत में नहीं तो अगस्त में तो आ ही जाएगा, अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद सितंबर को आपका टाइम मिलेगा, 1 महीने का टाइम तो SSC देती आ रही है तो 1 महीने का टाइम तो देगी। सितंबर नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा मेंस का। अब चीजें बहुत पहले क्या चलता था कि कैलेंडर दे दिया तो कैलेंडर के अनुसार ही चलती थी चीजें। अब 1 महीने का डिले आ गया है, कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी लेने हैं उसके कारण भी डिले होगी चीजें। सारी नोटिफिकेशन एक साथ नहीं आएंगी। मान लो जून एंड में अप्रैल में आपकी नोटिफिकेशन मेंशन है तो अप्रैल में 2 नोटिफिकेशन आनी है, एक फेज 14 की भी आनी है, फेज 14 की नोटिफिकेशन आनी है और ये फेज 14 की नोटिफिकेशन CGL के बाद आएगी। इस बार ये बहुत अच्छी चीज है कि CGL सबसे पहले हो रहा है। तो जो पिछली बार फेज 13 वालों ने फेस किया था चीजें, वो इस बार CGL वालों को फेस करनी पड़ी कि कैसे चल रहा है सिस्टम वगैरह सारी चीजें, माउस काम नहीं कर रहा, सर्वर काम नहीं कर रहा, सर्वर इश्यूज आ रहे हैं, जो भी हैं वो चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। मैं चेयरमैन साहब से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कुंभकर्ण के जैसे सोते ना रहो, चीजों को ठीक करो, बच्चों को अनिश्चितताएं ना दो। आपका 2023 का हो चाहे 2024 के हो, CGL के रिजल्ट दोनों में आउटकम टू कोर्ट केसेस आ रखा है। वो बच्चे दोबारा एग्जाम देते हैं, कोई फ्रेशर बच्चा पहली बार एग्जाम देके पेपर क्रैक करता है, उसका नंबर नहीं आ पाता। वो डिजर्विंग कैंडिडेट है फिर भी नंबर नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि रिपीटर्स इतने ज्यादा हैं, वो अपनी जॉब से खुश भी हैं। तो आपने सिर्फ रिजल्ट में एक लाइन लिख दी कि सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द कोर्ट केस। अब वो कोर्ट केस 10 साल चले, 7 साल चले, हालांकि 2024 वाले का तो आ गया है रिजल्ट और कुछ चीजें अच्छी भी हुई है चेयरमैन साहब के द्वारा। जैसे CGL का मेंस इस बार एक शिफ्ट में हुआ, नॉर्मलाइजेशन को बाहर किया है, तो अच्छी चीजें भी हो रही है, वी शुड अप्रिशिएट देम। बट उसके साथ चीजें और बढ़िया हो सकती हैं चेयरमैन साहब। अगर आप एक ऐसी पोस्ट पे बैठे हो जहां आपकी कलम से काम होते हैं तो आप लाखों बच्चों का भविष्य सुधार सकते हो। अगर एक फेयर एग्जाम कराने से लाखों बच्चों को जॉब मिल सकती है, मैं मान के चल रहा हूँ ज्यादा नहीं तो 1 लाख के करीबन वैकेंसीज खाली SSC निकाल देता है। अगर 1 लाख बच्चे हर साल नौकरी ले जाएं जो डिजर्विंग कैंडिडेट है तो इतनी भीड़ इकट्ठा ना हो। बाकी और कोई अपडेट होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, वहाँ पे सारी अपडेट मिल जाती हैं। और भी कोई अपडेट होगी तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, CGL वालों के लिए भी अच्छे से तैयारी करो। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। बहुत बहुत धन्यवाद।